नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। यूपी बोर्ड परीक्षाओं का सीतापुर में मखौल बना देने की रूपरेखा लगभग तय है। जिले के 80,000 से अधिक छात्र छात्राओं का भविष्य तय करने वाली इस परीक्षा को सकुशल और पारदर्शी ढंग से कराने का जिम्मा जिन कक्ष निरीक्षकों के कंधों पर रहता है, उन कक्ष निरीक्षकों की तैनाती में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। लापरवाही का आलम यह कि 1 साल पहले दिवंगत हो चुके परिषदीय विद्यालय मलुही के प्रधानाध्यापक जगदीश प्रसाद की ड्यूटी लगा दी गई। इतना ही नहीं, बेसिक शिक्षा विभाग छोड़कर दूसरे महकमे में चले जाने वाले शिक्षक कल्याण सिंह भावना पांडे, सेवानिवृत्त हो चुके योगी बख्श सिंह, अंतर जनपदीय स्थानांतरण में चले जाने वाले महेंद्र सोनी व निधि को भी बोर्ड परीक्षा में कक्ष निरीक्षक नियुक्त कर दिया गया है। विसंगतियों का यह दौर यहीं पर नहीं थमा। कंपोजिट विद्यालय परसौली में तैनात सभी 6 और अटवा के सभी 8 शिक्षकों को बोर्ड परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक बना दिया गया। यह मामले तो महज वानगी भर हैं। सीतापुर के बेसिक शिक्षा विभाग की मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं है कि बोर्ड परीक्षाओं में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने में विसंगतियां हैं। बड़ी मुश्किल तो यह है कि जिन विद्यालयों के सभी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है, वहाँ तालाबंदी की नौबत आ खड़ी हुई। 22 मार्च से परिषदीय विद्यालयों की परीक्षाएं हैं, जबकि 24 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में यह तमाम समस्याएं परिषदीय शिक्षकों के जी का जंजाल बन गई हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने मंगलवार को इन समस्याओं को लेकर DIOS देवी सहाय तिवारी से मुलाकात की। DIOS ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन तो दिया है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक संघ के सामने मुश्किल फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने इस पूरे मामले पर आई इंडिया को जानकारी दी। आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। ये बोर्ड परीक्षा जो 2022 प्रारंभ हो रही है, इसमें इस बार जो ड्यूटी लगाई गई हैं हमारे शिक्षकों की परिषदीय विद्यालयों के, तो उसमें इतनी विसंगति है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी तक क्या होता था, खंड शिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉक में जो भी केंद्र होते थे उसमें से सुगम देखते हुए और हर विद्यालय से 1-1, 2-2 अध्यापक उठा करके वो परीक्षाएं संचालित करा लेते हैं। वर्तमान में स्थिति ये पैदा हो गई है कि जो विद्यालय में 8 टीचर थे वो 8 के 8 ड्यूटी लगा दी गई, वो विद्यालय बंद हो गए। जबकि 22 तारीख से आज से हमारे परिषदीय विद्यालय में परीक्षा प्रारंभ हो गई है और यहाँ तक कि हमारे विकास खंडों में केंद्र मौजूद हैं, फिर भी 60 से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर हमारे शिक्षकों को भेजा गया है, जिसके संदर्भ में आज हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्या निरीक्षक को पत्र लिखा है। DM साहब को भी अनुरोध किया है और इस तरीके की कार्रवाई सीधे हमारे शिक्षकों का उत्पीड़न है और ये व्यवहारिक भी नहीं है। हमारी जिला प्रशासन से, शासन से ये मांग है कि हमारे परिषद के विद्यालय भी संचालित होते रहें और बोर्ड महत्वपूर्ण जैसा कार्य भी हो जाए, लेकिन एक संवर्ग को प्रताड़ित करके व्यवस्था कराई जाए। मैं यहाँ तक बताऊँ आपको कि जो अध्यापक अंतर जनपदीय में ट्रांसफ़र होकर चले गए उनकी भी ड्यूटी लगी है। जो अध्यापक दिवंगत हो गए कोरोना काल में उनकी ड्यूटी लगी है। 31 मार्च को जो अध्यापक रिटायर हो रहे हैं उनकी भी ड्यूटी लगी है। यहाँ तक विद्यालय के जो इंचार्ज प्रधान अध्यापक इसकी कभी ड्यूटी नहीं लगती थी, अब उसकी ड्यूटी लगा दी गई। उस विद्यालय की परीक्षा कैसे संपादित कराई जाएगी, जिस पर किसी अधिकारी का किसी उसका वो नहीं। और हास्यास्पद बात ये, हमारे विभाग में किसी भी अधिकारी के पास अप टू डेट आंकड़ा भी नहीं है। जिस खंड शिक्षा अधिकारी पूछो कि ड्यूटी कितनी लगी तो कह रहे हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जो केंद्र हैं उनके पास सूची जा रही, वो ये BSA से डिमांड कर रहे हैं कि इतने टीचर हमारे केंद्र पर लगाए गए, इनको आप कार्यमुक्त करिए, तब खंड शिक्षा अधिकारी कार्यमुक्त करेंगे। ये सब हमारी समस्याएं हैं, इस संदर्भ में अनुरोध किया गया है। 24 से परीक्षाएं हैं, अगर मांगे नहीं मानी नहीं, उम्मीद है हमको कि जिला प्रशासन और विभाग, आज हमारी वार्ता सकारात्मक हुई है। उन्होंने कहा है कि इस पर कुछ न कुछ निर्णय देंगे और अगर निर्णय नहीं होता है तो फिर उच्च अधिकारियों से मिला जाएगा। रविंद्र दीक्षित, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा संघ सीतापुर।